नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आप सभी दर्शकों को स्टार न्यूज प्लस की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना है। में नए साल में नई सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के इस बयान को दिए हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि बिहार में नई सरकार गठन की तैयारी शुरू हो गई। अब लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें, साथ में काम करें, हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे। माफ करना ही हमारा फर्ज है। हम लोग फैसला लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है। वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। अगर वो फिर आएंगे तो रख लेंगे। लालू ने यह भी कहा कि हमने अपने दरवाजे नीतीश के लिए खोल दिए हैं, वो भी अपने दरवाजे खोल दे। लालू के बयान पर नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किया तो नीतीश कुमार ने इसका जवाब नहीं दिया और हाथ जोड़कर निकल गए। नीतीश कुमार के मौन को उनकी मंजूरी माना जा रहा है। इस बीच ललन सिंह का बयान भी आया है और उन्होंने लालू यादव के बयान पर कहा कि छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, ये लालू जी से जाकर पूछिए। ललन से जब तेजस्वी यादव के नए साल में सरकार बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि छोड़िए ना, कौन क्या बोलता है उस पर हम प्रतिक्रिया देते रहे। साफ है, लालू यादव के बयान के बाद ना तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ सरकार नहीं बनाएंगे और ना ही ललन सिंह लालू यादव के बयान को गलत करार दे रहे हैं। इससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो बीजेपी जेडीयू के सांसदों में सेंधमारी करने की कोशिश में जुट जाएगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार भी मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए जेडीयू को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी जुट गई है। एक्ट 1991 को लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया भी इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा। इससे पहले कुछ विपक्षी दलों की ओर से इस एक्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की गई है। इस कानून के तहत किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को उस जैसा ही बनाए रखने की बात कही गई है जैसा वो 15 अगस्त 1947 के समय था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि ओवैसी की तरफ से दाखिल नई याचिका को इस मामले पर लंबित अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाए। साथ ही ये भी कहा कि अगले महीने 17 फरवरी को उनके समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी। ओवैसी के वकील फुजैल अहमद अयूबी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी याचिका में केंद्र को कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। ओवैसी ने अपनी याचिका में उन कई केसों का भी जिक्र किया है जहां कई कोर्ट की तरफ से हिंदूवादी संगठनों की याचिकाओं पर मस्जिदों के सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया। कांग्रेस 3 जनवरी से देश भर में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। अभियान का समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। अप्रैल 2025 में गुजरात में एआईसीसी का सेशन आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये अभियान 27 दिसंबर को शुरू होना था। कर्नाटक के बेलगावी में 26 दिसंबर को हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अभियान को 27 दिसंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई थी। इसलिए अभियान को आगे बढ़ा दिया गया था। बेलगावी अधिवेशन में अभियान शुरू करने का फैसला कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर को होना था। हालांकि पूर्व पीएम सिंह के निधन के बाद अधिवेशन रद्द कर दिया गया। पहले दिन 26 जनवरी से 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया था। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी थी। राहुल गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। अधिवेशन में 300 से ज्यादा नेता मंथन के लिए पहुंचे थे। बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली थी। तो अब कांग्रेस की इस यात्रा ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश भर में नुकसान हुआ था।
ऐसे में अब जब उसी तरह की एक नई यात्रा निकलने वाली है तो बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है और ये बात खुद बीजेपी को भी समझ में आ रही है। महायुति सरकार में खटपट की खबरें लगातार आ रही हैं। पहले एकनाथ शिंदे और फिर अजित पवार के नाराज होने की खबरें आ रही थी और अब मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की नाराजगी की खबरें आने लगी हैं। सरकार में शामिल 9 मंत्रियों ने अभी तक मंत्रालय का काम नहीं संभाला है और जिन मंत्रियों ने अपने कार्यालय से दूरी बनाए रखी है उसमें शिवसेना के मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। शिवसेना के आधे मंत्रियों ने पद ग्रहण नहीं किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये एकनाथ शिंदे की नाराजगी का असर हो सकता है। जिन मंत्रियों ने अभी तक पद ग्रहण नहीं किया है उसमें शिवसेना के 6, बीजेपी के 2 और 1 मंत्री एनसीपी का है। इसमें शिवसेना के जलापूर्ति मंत्री गुलाब राव पाटिल, उद्योग मंत्री उदय सामंत, रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावले, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर, वित्त एवं योजना राज्य मंत्री आशीष जायसवाल और गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी से डेयरी विकास मंत्री अतुल सावे और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री माधुरी मिसाल का नाम शामिल है। अब बात करें अजित पवार के विधायकों की तो खेल एवं अल्पसंख्यक मंत्री दत्ता भरणे ने अभी तक अपना पदभार नहीं संभाला है, जिसके बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि अधिकांश मंत्री खुद को मिले मंत्रालय से खुश नहीं है। इसे लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता महेश तापसे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फडणवीस सरकार के मंत्रियों को पता है कि सरकार के पास अभी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, सरकार चलाने के लिए जो प्लानिंग होती है वो भी नहीं है, इसलिए अभी कुछ मंत्री आराम से बैठे हुए हैं। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने नए साल पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में भी उन्होंने मंत्रियों को कार्यभार संभालने का आदेश दिया था, लेकिन उनके इस आदेश का अब तक असर। बिहार में छात्रों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। अब छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में छात्र युवा शक्ति के बैनर तले 3 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ट्रेनों को रोकने की बात कही गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी लगातार छात्रों के हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब एक बार फिर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने एनडीए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, किसी भी सीमा पर जाना हो तो हम जाएंगे। पेपर लीक को मैंने चुनौती में लिया है। जब तक हम नालंदा के पेपर लीक के मामले के चोली दामन के संबंध वाले पूरे साम्राज्य को खत्म नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 30 दिसंबर 2024 को भी बिहार के कई जिलों में रेल चक्का जाम किया गया था। छात्र संगठन और लेफ्ट पार्टियों ने सड़क पर भी गाड़ियों को रोका था। दरभंगा में दिल्ली जाने वाली ट्रेन को रोका गया, तो वहीं आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोका गया था। साफ है, छात्रों का प्रदर्शन शांत होता नहीं दिख रहा है, बल्कि 4 जनवरी से पहले आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल 4 जनवरी को सिर्फ एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर पर बीपीएससी प्री परीक्षा का री एग्जाम होने वाला है और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा दोबारा करवाई जाए। उनका आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब बुलाए गए इस बिहार बंद के समर्थन में सांसद पप्पू यादव उतर रहे हैं, तो देखना यह होगा कि ये कितना असरदार रहने वाला है। क्या 4 जनवरी की परीक्षा हो पाएगी या छात्रों की मांग के आगे सरकार। दिल्ली चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा बढ़ने लगा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में शिवराज सिंह चौहान की शिकायत है कि दिल्ली सरकार कृषि मंत्रालय की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दे रही है। शिवराज ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आपकी सरकार ने कभी भी दिल्ली में किसानों के हित में उचित फैसले नहीं लिए हैं। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोका है। आपकी सरकार की किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आज दिल्ली के किसान परेशान और चिंतित है। दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र की कई किसान कल्याण योजनाओं को लागू नहीं किए जाने के कारण किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अब कृषि मंत्री की इस चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने करारा पलटवार किया है। आतिशी का कहना है कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के वक्त हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। किसानों से राजनीति करना बंद करो। बीजेपी राज में किसानों के साथ हिंसा की गई। यानी देखा जाए तो फरवरी में दिल्ली का चुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ही राज्य की सियासत में इस तरह के वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जिसे लेकर दिल्ली का सियासी पारा आंदोलन को लेकर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर काफी सख्त दिख रहे हैं। एक बार फिर इस मामले में 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश की कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए। इस सुनवाई के दौरान पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर के बाद अब खनौरी बॉर्डर भी किसानों के संघर्ष का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य 13 मांगों को लेकर किसान नेता डल्लेवाल अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगों के आगे सरकार झुकती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब सख्त दिखाई दे रहा है। किसानों के मसले का हल निकालने के लिए कोर्ट ने 3 जनवरी को हाई पावर कमेटी की बैठक भी बुलाई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा इसका बहिष्कार करेगा। अब इस बैठक में कोई हल निकलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब 6 जनवरी को डल्लेवाल मामले के साथ साथ हरियाणा सरकार की शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ दायर पिटीशन पर भी सुनवाई